प्रिय भक्तों, ये रामचरितमानस का बालकांड, जो सीता स्वयंवर की कथा आपने सुनी, इसे लाइक और शेयर करें। और यहाँ पर जो ग्राम के युवाजन सादली की पहाड़ी को हरा भरा बनाने जा रहे हैं, इसमें अपने नाम का वृक्ष रोप के इसमें अपना अमूल्य योगदान दें और प्राचीन पहाड़ी पर देवों और गुरुदेव की धुनी भी है। इसका जीर्ण उद्धार खाटू श्याम मंदिर के रूप में हो रहा है। सभी प्रेमी जन, भक्तजन उसमें अपना तन मन धन से योगदान करें, जिससे ये पहाड़ी वृक्षों से आच्छादित हो और इसमें रहने वाले जीव जंतुओं की प्राण रक्षा हो। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम अपवित्र ओम अमृतो प्रस्तमसि अमृतो प्रधानमसि ओम सत्यमसि महेश्वरसंहितां तत्कालोष्टालंकी द्रविणी महामाया दिव्ये ते सौन्मदे पृष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजोवर्धिं कुरुष्मं वागुम्यासस्तं शोणिपास्तुं चक्षुरुं चक्षुं कोणं सत्मतं बाहरमरमस्तु अरिष्टानि सन्तु प्रतितां दत्त्वा लोका देवी त्वं स्नानतां च धारयमा देवी पवित्रं गुरुशासनम् ओम अपसर्पन्तु ये भूताय भूता भूमि संचिताय भूता गुणकृतार्थ्य अपकांतमन्तु भूतानि सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधं रामायण पाठकारे संभारंभे सर्वकारे संभारंभे सुमुखस्य दन्तस्य कपिलोचनकलं भवदस्यनाथनायक धूम्रकेतुगुणादेशो बालचन्द्रो यानन्दो दशते नामानि विद्यारम्भे हरे प्रेषणगिरिता संग्रहमे सन्ति श्रीनमागणहाधिपते नमस्तुते। ओम गं गणपति नम गणपति नम ब्रह्माण्डं ब्रह्माण्डं भगवतं स्वयं स्वयं सर्वदेवतानं देवतास्मि राम रामेण गणपति नम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा शुरू होते आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान निज इच्छासन लीजिए पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। रामई प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाई, सीता मातु सने बस बचन कहीं बिल खाए, सिया वर रामचंद्र की जय। सखी सब को तुक देख निहारे, जेहूं कहावत तू हमारे, कौन बुझाए कहें गुरु पाई, ये बालक असियट बल नाई। रावण बाण छुहा नहीं चापा, आरे सकल भूप कर दापा। तो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप शयानप सकल सिरहानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनई न रानी। कुंभज का सिंधु अपारा, सो समुसुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदेता स्तुति भुवन तम भागा। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, ऐ सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा अच्छा नहीं।
जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के लाई न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वो कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। ऐसा कि विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। इसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामंत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरवसिया, वर रामचंद्र की जय। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजहि संसंवस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि बे परतीति, मिटा विषादु बड़ी अत प्रीति। सब राम ही बिलोकी वे देई, सबे हृदय बिनवत जई तेई। मनई मन मानव अकुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी। करऊँ सफल आपनी सेवकाई, करहितु हरऊँ चाप गरुआई। जननायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हूँ तुअ सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करऊँ चाप गुरु ताति तोरी। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव दरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर सिया, वर रामचंद्र की जय। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र तीन छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश उसमें कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को कर लीजिए। हे गणों के नायक,
वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सबे सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सऊचाई कटोरा, कैसा मल मृदुगातक किशोरा। विधि यही बात दरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिए हीरा। सकल सभा के मति बे भोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माई, लवनि में से जुग सह समझाई। अबहि चितऊँ पुनि चितऊँ मही, राजत लोचन में लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुगे, जन विधि मंडल दो। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वृक्ष से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ एक कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। ये विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज दूं। शीर्ष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी, ये धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। अब चितई पुनिचितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिजमी न जुग, जनु विधु मंडल ढोल। सियावर रामचंद्र की जय। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सोचन जलु रह सोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, हरि धीरज धीरज प्रति उरयानी। तन मन बचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उरबासी, करहि मोई रघुवर के दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोत ही मिलै न कछु संदेहु। प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सबु जाना। यही बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितम गरुं लघु ब्यालहि जैसे। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों कर को दंड। पुलकित गात बोले वचन, चरण चापि बहुखंड। सियावर रामचंद्र की जय।
शरण चापी ब्रह्मांड सिया रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सच्चा गई और धीरे धर कर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा अपन सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यों रघुवंश मणि ताक्यों हर को दंडु कुल की गात बोले वचन शरण चापी ब्रह्मांड सिया रामचंद्र की जय। जिस कुंजरहूँ कमटई कोला दरहूँ धरनी धरि धीरन डोला राम चहई शंकर धनु तोरा हो सजग सुनि आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुखत मनाए। सब कर संशय अरुव ज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। द्रौपदी केरी घर बुगर आई सुर मुनि वरन केरी कदराई। ये कर सोच जनक पछतावा रहनी कर दारुण दुख दावा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री राम चंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे बारहा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, इसमें ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहयतु आई चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बहाव बल सिंधु अपारू कहत पारू नहीं कोई कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख सिए कृपा यतन जानी विकल विशेष। श्यावर रामचंद्र की जय।
देख विपुल विकल बेहदेई, निमिष बिहात कलप समतेही, कुचित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुहे करई का सुधा तड़ागा। था बरसा जब कृषि सुकाने, समय चूके पुण्य का पछताने, हस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीति विशेषी। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अतिलांग उठाए धनु लीना, दम के दामन जिमि जब लयऊं, पुनि नभु धनु मंडल सब भयऊं समभयऊं। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लका दे कि सब उठाड़े, कई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दुनि घोर कटोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले, चिकरई दिंगज ढोल, मई हई कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, हो दंड खंड्यऊ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। शंकर चापु जहाजु सिया राम, शंकर चापु जहाजु, सागरु रघुबर भाऊ बल, बूढ़ सो सकल समाजु, मोरे राम बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक कण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उनके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह और कश्यप कलमला उठे। देवता राक्षस सब जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप कंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बार अवगाहु सुहावन।
राम रूप राकेशु निहारी बढ़त बीच पुलकावली बारी बाजे नभ गह गए निशाना देव बधु नाचई कर गाना ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसई देहि असीसा बरसई सुमन रंग बहुमाला गावई किन्नर गीत रसाला। शिव जी का धनुष आज प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी बाहरी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांग नाय गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन बरी जय जय बानी धनुष भंग धुन जात न जानी मुदित कहें जह तह नर नारी बंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मांगत सूत गन बिरद बधई मति धीर करई निछावरी लोग सब आएगे धनी मनी चीर सिया पर रामचंद्र की जय। ज्ञान जी मृदंग शंख सहनाई बेरी ढोल धुंध भी सुआई बाजई बहु बाजने सुआए जहत जुगतिन मंगल गाए। सकिन सहित हरसी अति रानी सुकत दान परा जनु पानी जनक लहऊ सुख सोचु बिहाई तेरत थके था जनु पाई। हिरिहत भये भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे ये सुकई बरनी कई भांति जनु चाटक पाई जलु छाती। राम लखन बिलोकत कैसे शशि चकोर किशोर कुजैसे सतानंद तब आय सुदीना सीता गमन राम पै कीना। संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगल चार गौन बाल मराल गति सुषमा अंग अपार सिया पर रामचंद्र की जय। धीर बुद्धि वाले भाट मांगट मागध और सूत लोग वृद्धावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े आरती धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सेनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही है। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए
धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया। मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही है। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सकिन मध्य सिए सोवती कैसे, छबिगन मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जई छाई। तन संकोच मन परम उचाऊ, गूढ़ प्रेम लकी परई न काऊ। जाए समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र औरे की। चतुर सकील की कहाँ बुझाई, पहिरा हूँ जे माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पैराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी संभीत देत जय माला। गावई छवि अब लोक सहेली, ये जय माल राम उर्मेली। रघुबर उर जय माल, सिया राम रघुबर उर जय माल। देखी देव बरसई सुमन, सकुचे सकल बुहाल। सिया राम सकुचे सकल बुहाल, जनो बिलो की रवि कुमुदुगन। पुरअरु बोम बाजने बाजे, खल बहे मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं दे असीसा। नाचई गावई विबुध बदूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। चेत विप्र वेद धुनि करही, बंदी वृद्धावली उच्चरही। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर आज कुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, और प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हूँ। इस छवि को देखकर सखियाँ गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सच्चा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं।
देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृद्धावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। महिपाताल नाकु जस व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा। करई आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी चित्त विसारी। सोहति सिए राम के जोरी, छबि सिंगार मनऊ एक ठोरी। सखी कहें प्रभु पद गौ सीता, करई न चरत परम अति बीता। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग नारी। मन बिय से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानि सिया। रामचंद्र की जय। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ में स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहरी सन्हाय अभागे, जहत गाल बजावन लागे। ले छड़ाई सिए कह कोहू, दरी बांधऊ नप बालक दोहू। तोरे धनुष छाड़ नहीं सरही, जीवत हमई कुंवरी को बरही। जो बिंदु कच करे सहाई, जितऊ समर सहित दऊ भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज लाज ल जानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कई संग सिदाई। कोई सुरता की अब कहूँ पाई, हसी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। देखऊँ रामई नयन भरी, कजीर सा मधु को। लखन रोष पा वकु प्रबल, जान सलभ जानी होई। श्याम रामचंद्र की जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या का गति का स्मरण करके उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगी। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उससे भी जीत लो। ये कहकर सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लज्जा भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है थी। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो।
लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जान को उसमें पतंगे मत बन। बोल श्याम रामचंद्र की जय। कथा विराम होत है, जाओ वीर हनुमान रामा जाओ वीर हनुमान। पुनः पुनः कथा श्रवण हेतु आइए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय।